एक बार नारद जी धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा, वैसे तो तुम तीनों महादेवों में किसी को की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। बकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय की केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यह जब तब ध्यान सब प्रकार से पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मैं अपना शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। ध्यान कर जैसे ही उसने खड़ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा, भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दे दीजिए। मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी बकासुर की ये मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी बकासुर से बोले, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की है, इसलिए तुम्हारी तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा मिलेगा। वरदान पाते ही बकासुर की आसुरी वृत्ति जाग उठी। उसने कहा, प्रभु, आपका ये वरदान सत्य है या नहीं, इसकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले मैं आपके सिर पर हाथ रखकर देखना चाहता हूँ, हाथ रखकर कि वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा, ये राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब बकासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वो वहाँ से भागने लगे। इस पर बकासुर का क्रोध बढ़ गया। वो पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो? शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और बकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और बकासुर की ओर चल पड़ी। भगवान विष्णु को जब बकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने बकासुर से कहा, असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग मेरे अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरी करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बात सुनकर बकासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा, तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी का तो अपना कोई घर है नहीं, वह खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वे भला किसी को क्या देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने बकासुर से कहा, तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा और विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिवजी के पीछे बेकार पड़े हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर भी नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दे दिया, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बकासुर का निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वो कहने लगा, मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा, तुम नारद मुनि पर भरोसा कर लिया, वह तो खुद घुमक्कड़ साधु है, सो सभी की उल्टी सलाह देते रहती हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया। बकासुर का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसके विवेक नष्ट हो गया और उन्होंने अपना हाथ ही अपने सिर पर रख लिया और सिर पर हाथ रखते भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और बकासुर जलकर भस्म हो गया।
ये कहानी हमें भगवान शिव, विष्णु जी और बकासुर की एक कहानी में जीवन का सार छुपा है, जो हमें सीख देता है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, नहीं तो पाने वाला दाता को ही संकट में डाल देता है।